बीजेपी का एक फॉर्मूला बुरी तरह से पिटने लगा है दोस्तों। एक वो फॉर्मूला कि जिसमें अगर किसी पार्टी को तोड़ ना पाओ, उसके नेता को झुका ना पाओ, घुटने पर ला ना पाओ, तो क्या करिएगा, उसके खिलाफ एक मामला दर्ज करा दीजिए। आनन फानन में कार्रवाई होगी, उसे दोषी साबित किया जाएगा और लोकसभा स्पीकर पहली ही फुर्सत में उसकी संसद सदस्यता को खत्म कर देंगे। लेकिन बात सिर्फ संसद सदस्यता की नहीं है, कई विधायकों के खिलाफ भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। जांच का डर, ईडी का डर, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर, छापेमारी, कार्रवाई, गिरफ्तारी और कई साल जेल में रहने के बावजूद भी जब विधायक और सांसदों को तोड़ नहीं पाए तो उनकी संसद सदस्यता और विधायकी को खत्म कराने का नया फॉर्मूला बीजेपी ने इजाद किया था। लेकिन देखिए, अब वही फॉर्मूला उल्टा पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। राहुल गांधी के खिलाफ इस साल एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। आपको याद होगा कि जो उन्होंने 2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस दौरान उन्होंने जो बयान दिया था उसको आधार बनाकर एक कार्रवाई की गई थी। गुजरात में एक किसी व्यक्ति ने जो मोदी सरनेम को लेकर मुद्दा उठा दिया था कि उन्होंने सभी मोदी को चोर बताया और इस बात को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, दोषी साबित किए गए और उसके बाद दूसरे ही दिन उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी। और यही एक मामले को लेकर झारखंड के अंदर भी सुनवाई चल रही थी। झारखंड में जो कोर्ट है उसमें भी सुनवाई चल रही थी, लेकिन वहां से करारी फटकार पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। दो बड़े नेताओं की इस साल बड़ी एंट्री है भाई। एक तो राहुल गांधी, इसी साल उनकी संसद सदस्यता इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि उन्होंने 2019 में एक भाषण दिया था। भड़काऊ भाषण नहीं था, लेकिन उस भाषण को आधार बनाकर, कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर जो कार्रवाई की गई और दूसरे दिन उनकी संसद सदस्यता को छीन लिया गया, बीजेपी उसे अपनी जीत बता रही थी। यह उत्तर प्रदेश में आजम खान के साथ किया गया था। आजम खान जेल में रहे, उनका परिवार जेल में रहा, कई तरह की जांच, कई तरह की छापेमारी, कार्रवाई। कोर्ट तक ने कह दिया था योगी सरकार से कि जिस तरह के मामले आजम खान पर डाले जा रहे हैं, लादे जा रहे हैं, उन्हें देखकर साफ पता लगता है कि उनसे राजनीतिक रंजिश निकाली जा रही है। ये एक साजिश के तौर पर है। फिलहाल आप तमाम मामले दर्ज करा रहे हैं तो उन पर सुनवाई होगी, यानी फटकार भी लगी थी वहां से। अब इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता से रिलेटेड जो मामला था, यानी आपको याद होगा कि मोदी सरनेम को लेकर जो मामला गुजरात में सुनवाई हुई थी, वैसा ही मामला एक झारखंड में भी दर्ज कराया गया था। वहां एक बड़ी राहत मिली, यानी बीजेपी को फटकार पड़ गई है। यह एनबीटी है, नवभारत टाइम्स, उसने खबर छापी है और पढ़िए। देखिए, खबर में लिखा हुआ है, पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, 12 जनवरी तक पेशी पर रोक लग गई है। यह बड़ी खबर है दोस्तों। खबर है कि राहुल गांधी की उस याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने पटना की एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी गई राहत को बरकरार रखा है। दरअसल पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। पहले कहा था कि खुद राहुल गांधी को हाजिर होना होगा। अब एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी 2024 को होगी। यानी इस बीच अगर इस पूरे मामले की सुनवाई होती है तो इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी उस एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हो, यह जरूरी नहीं है। बीजेपी यही चाहती है, तमाम नेताओं को, जो विपक्षी नेता हैं, जो घुटने नहीं टेक रहे हैं, उन्हें ऐसी ही कानूनी फंदे में फंसा रही है, जिसे वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहें, ईडी के दफ्तर के चक्कर लगाते रहें, इनकम टैक्स दफ्तर आते रहें, कभी सीबीआई दफ्तर आते रहें, कभी सीबीआई या ईडी की टीम उनके घर पहुंच जाए, उनसे उलझे रहें और बीजेपी अपनी रणनीति बनाती रहे। लेकिन हो क्या रहा है? हो उल्टा गया। 12 जनवरी 2024 तक की राहत मिल गई है। दरअसल 16 अगस्त को इसी मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में अब सुनवाई होनी है। यानी 16 अगस्त को सोच रहे थे कि एक बार फिर से राहुल गांधी भागना पड़ेगा, कोर्ट में जाकर अपनी हाजिरी देनी पड़ेगी और जाकर देंगे हाजिरी, उलझे रहेंगे, लेकिन ऐसा अब होगा नहीं। उल्टा पड़ा है दाव। आगे आपको बता दें कि पूरा मामला है क्या। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इन्होंने दर्ज कराया था कि भाई मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट में वापस जाएंगे। गुजरात की जो कोर्ट है वहां पर भी सुनवाई हो चुकी है, वहां से दोषी साबित कर दिया गया था राहुल गांधी को, जिसकी वजह से संसद सदस्यता चली गई। लेकिन यही मामला उठा रहे थे सुशील मोदी, सोच रहे थे कि इस बहाने कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहचान मिल जाए, क्योंकि जब से तेजस्वी यादव सत्ता में आया, रातों रात बिहार की सत्ता पलटी, तब से सुशील मोदी को कोई पूछ नहीं रहा है।
इसीलिए उन्होंने सोचा कि कम से कम इसी बहाने जब अगर वो राहुल गांधी को एक बार फिर से पटकनी दे देंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान होने लगी। राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था। राहुल गांधी के इसी बयान पर आपत्ति जताते हुए सुशील कुमार मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यानी पार्टी की नजरों में उठने के लिए सुशील कुमार मोदी ने यह दाव चला। ये दाव कितना सटीक बैठा आप समझ सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप खुद हाजिर होने की जरूरत नहीं है, सुनवाई चल रही है, वो सहयोग कर रहे हैं, बात समझिएगा, ठीक है। और यही एक वजह है। इससे पहले बात राहुल गांधी तक की सीमित नहीं है। जिस मामले को लेकर, क्योंकि आजम खान ने जो विवादित बयान दिया था और उस विवादित बयान को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि देखिए आजम खान ने मोदी के खिलाफ गलत टिप्पणी की थी और उसी को आधार बनाकर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जो मामला दर्ज किया गया उसमें दोषी करार दे दिया कि इनकी विधायकी चली गई, इनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई आजम खान के। लेकिन देखिए क्या हुआ, ये पूरा फैसला पलट गया ना। अभी हाल में आपने खबर सुनी होगी, आजम खान के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था वो पूरा का पूरा मामला फर्जी करार दे दिया गया, बता दिया गया कि वो मामला था ही नहीं। यानी जिस पर कार्रवाई हुई उस कार्रवाई का क्या करेंगे अब आप सोचिए किस तरह से ये अधिकारियों का इस्तेमाल करते, क्योंकि जिस अधिकारी ने मामला दर्ज कराया था बाद में निकल कर आया कि उसने दूसरों के कहने पर, यानी अब दूसरे कौन, उत्तर प्रदेश में सरकार, उनके कहने पर यह मामला दर्ज करा दिया था। उस मामले में कार्रवाई भी करवा दी, एमपी एमएलए कोर्ट में कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई, कार्रवाई हुई, दोषी करार दिए, संसद विधायकी चली गई। लेकिन क्या निकला बाद में आकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, क्या कह दिया, ये मामला था ही नहीं। यानी आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स को, यानी जो विरोधी हैं, जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जो आपको चुनौती दे रहे हैं, जो आपके सामने झुक नहीं रहे, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर पा रहे तो उनकी संसद सदस्यता, विधायकी छीन रहे हैं, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगवाना चाहते हैं। वरना आपके पास हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग हैं, अजीत पवार जैसे लोग हैं, जिनके लिए देवेंद्र फडणवीस लगातार ये कहते थे कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी अजीत पवार यानी अजीत बाबू चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। लेकिन अब क्या, उन्हीं के 40 विधायक उन्हीं के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस सरकार में बैठे हुए हैं। यह बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है। हेमंत बिस्व शर्मा उनके लिए कहा जाता था। ये तमाम पश्चिम बंगाल में जब चुनाव लड़ने गए वहां के सब टीएमसी के नेता, जिनके खिलाफ कभी ईडी की बात करते, कभी सीबीआई की बात करते, कभी किसी घोटाले को लेकर उन पर तंज कसते थे, निशाना साधते थे, उनको उनके साथ आज मिले बैठे हुए। आप अनुमान लगाइए कि किस तरीके से लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, संविधान, कानून चिल्लाते रहते हैं। होता क्या है, ये अपने अकॉर्डिंग इसे चला रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो गलत 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 बयानी कर चुके हैं, भड़काऊ भाषण दे चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। राजस्थान में चुनाव हुआ, उस दौरान कई बीजेपी के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने भाषण दिया। कर्नाटक में देखा, हिंदू मुसलमान कराने में जुटे हुए थे, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई है। सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। नमस्कार।